हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार आपके समक्ष फिर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आपके समक्ष अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाता हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल चर्चा की थी जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। उच्चतम न्यायालय पे हम लोगों ने कल, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चर्चा की थी और उच्चतम न्यायालय के प्रमुख बिंदुओं पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट जो पदच्युत होंगे उनकी क्या एज होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होंगे उनकी क्या एज होगी। मैंने पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8299033374 पर बताइए। डायरेक्ट चैनल पे ही आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उसमें से मनोज जी का उत्तर आया था 65 वर्ष, जो मेरे हिसाब से उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में एकदम सही जवाब है। तो मनोज जी, आपका ये जवाब अच्छा लगा सुनकर। आप लोगों की ही वजह से तो आज मोटिवेशन बच्चों को मिल रहा है और बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हम जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया और तुरंत दिया। वीडियो देखने के तुरंत बाद प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उनको आज ये बता दूं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि कोई भी पेपर आपने प्री निकाल लिया, यूपीएससी का हो या आपके किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, आपने प्री निकाल लिया, तो मेंस के लिए क्या किया जाए? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि मेंस के लिए। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेंस वगैरह के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये होती हैं कि हमारी विचारधारा है, हम सोचते क्या हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक बात रखूँगा कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर इतनी बार आक्रमण किया और इतनी बार वो असफल हुआ, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में वो भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। इसके पीछे के कारणों पर व्याख्या की। ये प्रश्न है कि इसके पीछे के क्या कारण थे, कितनी बार आक्रमण करने के बाद वो हारा, परंतु अंततोगत्वा भारत पर उसकी जीत निश्चित कैसे हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप अपने आप को किताबों से जोड़ते कैसे हैं। कुछ लोग किताबों को उठाते हैं, सिर्फ रटना शुरू कर देते हैं, रटते रहते हैं कि पहला आक्रमण कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा, तो रटते हैं। और कुछ लोग किताबों को पढ़ते हैं, किताबों के इतिहासकार जो लिखता है उसको समझते हैं और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। अपने खुद के जो हमारे मन में जो विचार निकल के आते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, क्या इनकी बातें सही हैं कि नहीं सही हैं, मेरा क्या विचार प्रस्तुत करना है, ये मेरा खुद का क्या विचार है, कि क्या इन बातों में कितना दम है या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या कारण हो और क्या कारण रहा है। तो ये अपने विचारों को, जब तक हम अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करेंगे प्यारे भाइयों बहनों, तब तक हम मेंस में वो चीज़ें निकाल के ला नहीं पाएंगे। तो पढ़िए सब कुछ, लेकिन आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप एक प्रशासन में आप घुसने जा रहे हैं, आपका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्रयास ऐसे करिए कि जो विचार आपको किसी टॉपिक पे पढ़ने पे आ रहा है। मान लीजिए मैंने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, अब आपको ये किताब बता रही कि व्यापारियों का शासन था, वाणिज्य के साथ, तो आप अपनी सोच को विकसित करिए, अपने थॉट्स को आप विकसित करिए कि क्या जो इतिहासकार साहब ने जो लिखा है, जैसे एस के पांडे की प्राचीन इतिहास हो गई आपकी, साहब ने क्या लिखा है, आप उसको पढ़े, अपना विचार क्या आपका निकल रहा है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको एक कॉपी में अपनी मेंस राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, अपने विचारों को लिखना शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप पहली बार में सही से विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ कमियां होती रहेंगी, मानव स्वभाव में गलतियां होना लाजमी सी बात है। लेकिन क्या आप ये चीज़ सोचिए, जब आप किसी इतिहासकार की पुस्तक के किसी विषय पर आप टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं तो वह विषय, वह सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यही चीज़ हमको जीएस के सभी पार्ट्स पर, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया कि मेरी बात कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय मैंने जो बातें बताई उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई, डॉग जजेस छूट गए, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं आपने पूछा नहीं मुझसे, लेकिन तब भी
मैं इन चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन आपका फर्ज है कि आप मुझसे चीज़ों को पूछिए जो चीज़ें इस टॉपिक में छूट रही हैं। या आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़िए, NCERT से पढ़िए। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ, जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होना है। बुक्स को कंसेप्ट मैंने बताया, आप उसके फैक्ट को फिर से उसके कंसेप्ट को दोबारा रिवर्स करके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाइयों बहनों कैसे हो पाएगा बताइए। आज मैं इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ में बहुत सारी जगहों पर मैं गया और रहा भी हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जिनके पास वाईफाई नहीं है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो बेचारे बच्चे सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच जा रहे हैं और रात में 9-9 बजे 10-10 बजे तक बिना खाए पिए पानी पी के पढ़ाई कर रहे हैं। हमको उनसे मुकाबले में उनसे लड़ना नहीं है, लेकिन उनके समकक्ष कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपको ये भी तो नहीं कहता हूँ कि आप 24 घंटे पढ़िए, आप अपनी सोच को विकसित करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे एक बार में ये चीजें नहीं होनी है। आप अपने सोच को एक दिशा निर्देश दीजिए जो आप स्वयं से दे सकते हैं, तो किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को अध्ययन के माध्यम से उसको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। आप ही करेंगे और आप कर लेंगे, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। अपनी चीज़ों को मंथन करिए। हमने पढ़ाई की, अब हम आराम से लेट गए या बैठ गए, अब हमने सोचना शुरू कर दिया कि भैया हमने क्या पढ़ा था, आँख बंद कर लिए, मंथन करते रहे टॉपिक बाई टॉपिक हम आँख बंद करके रिवाइज करते रहे। और कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ फंस रही है तो हमने वहीं से आँख खट से खोल दिया कि क्या चीज़ मेरी आँख में, मेरे दिमाग में, क्या मस्तिष्क में मैंने पढ़ा, क्या भूल गया, उसको मैं तुरंत उसी वक्त अगर किताब से देख लेता हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक चिल्ला के पढ़ाने वाले बहुत है यूट्यूब पर। आप खोल लीजिए इंडियन पॉलिटी फंडामेंटल राइट, 1000 के ऊपर वीडियोस पड़े होंगे। लेकिन आप समझिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको किताबों में एज इट इज़ मिल जा रही हैं। तो मेरे चिल्लाने से वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आर्टिकल 12 मेरे चिल्लाने से नहीं बदलेगा। मैं चीज़ों को सरल करके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, एक क्षेत्रीय भाषा में, एक दैनिक भाषा में। मैं चाहूँ तो लक्ष्मीकांत जी के आर्टिकल्स को एक पन्ने पे नोट करके उसको ऐसे पढ़ता चला जाऊँ, तो उससे आपका जो बैकग्राउंड कंसेप्चुअल बनना होगा वो बनना होगा तो नहीं बनेगा, और वो चीज़ें बोझ बन जाएंगी। हम किसी चीज़ को अगर खेलते हैं, कुछ लोग पबजी खेलते रहते हैं, पूरा दिन ऐसे करते करते मार करते पूरा दिन बिता देते। कैसे? क्योंकि उनको उस गेम में उस वक्त बहुत ज़्यादा रुचि हो जाती है, इसलिए उस गेम को 24 घंटे खेलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जिस दिन आपको अध्ययन करते वक्त उसमें इंटरेस्ट, आपकी रुचि जिस दिन डेवलप हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बार बार चैनल पे आके ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा था कि मेंस में कैसे चीज़ों को हम लिखें, कैसे चीज़ों को हम समझें। जैसे मान लीजिए कोई इतिहासकार है, उसके बारे में कोई राजा है, कोई शासक है, उसके बारे में लिखने का सीधा सा फंडा यही है कि उसकी सामाजिक कंडीशन क्या रही होगी, उसकी राजनीतिक कंडीशन क्या रही होगी, धार्मिक कंडीशन क्या रही होगी, और उसके व्यापारिक कंडीशन क्या रही होगी। इन चीज़ों पर जब हम किसी भी शासक के सत्ता को यदि हम पढ़ते हैं तो जब तक उसकी अर्थव्यवस्था उस वक्त क्या होगी नहीं पढ़ेंगे, धार्मिक व्यवस्था क्या होगी नहीं पढ़ेंगे, और राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी नहीं पढ़ेंगे, तो हम उसके 4-5 पहलू ऐसे हैं जो हर शासक के ऊपर अप्लाई करके आप उसको पढ़ सकते हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 4 कारण इतिहास के मुझे लगता है कि सभी शासकों, चाहे वो औरंगजेब साहब हो, चाहे बाबर जी हो, चाहे वो अशोक साहब हो, कोई भी हो, आप उनके 4 पहलुओं को किताब से उठा के देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, ये 4 चीज़ों से आप उस पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें के अंदर जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं, जो युद्ध हुए हैं, जो चीज़ें मिली हैं, जो उन्होंने सिक्के चलवाए हैं, जो उन्होंने अभिलेख चलवाए हैं, जो उन्होंने शास्त्र वगैरह उनके समय में लिखे गए हैं, जो डिस्प्यूट उनके वगैरह समय में हुए हैं, ये तो किताबों से ही आप पढ़ेंगे। लेकिन कंसेप्ट दिमाग से डेवलप करेंगे, फैक्ट किताब से आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय नहीं लगेगा चीज़ों को खत्म होने में। तो देखिए, मैं बात कर ही रहा था कि अचानक से लाइट भी चली गई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं इससे आगे कोई बात नहीं करूँगा। कल के अंक में हम लोग पुनः जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ ये अंक आज का मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।